बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौत से क्या होते हैं मौत से? जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं वो होते हैं मौत से। कब होते हैं? जब हर उम्मीद ख़त्म होने के बावजूद भी इंसान अपने रब की कुदरत पर यकीन रखता है, तब होते हैं मौत से। किन के लिए होते हैं मौत से? तुम्हारे लिए होते हैं मौत से, हम सब के लिए होते हैं मौत से। मामलात जितने भी ख़राब हो चुके हैं, मुश्किलात जितनी भी बड़ी नज़र आ रही हैं, आपके रब की कुदरत से बाहर नहीं है कुछ अभी भी। जब प्यास की शिद्दत उरूज पर थी तभी ज़मज़म का मुआवज़ा हुआ था। तकलीफ़ का बढ़ना इस बात की दलील है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। दुआ ना छोड़ो, यकीन ना छोड़ो, मौत से होते हैं, मौत से होंगे। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ़ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ़ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती तो वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है? तुम्हारे लिए मौत से होंगे, अपने मौत से पर यकीन रखो। उसका कुन तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है। तुम सब्र करो, वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से। बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीख रात के बाद का सूरज तुम देखोगे और वो वक्त बहुत करीब है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम जाए नमाज पर अल्लाह से मांगने के लिए बैठते हैं तो ना आँखों से आंसू निकल पाते हैं और ना ही ज़बान से कोई भी दुआ लफ्ज़ों की शक्ल में कही जाती है। बस अजीब सी कैफियत होती है। दिल तो तब चीख चीख कर कह रहा होता है कि या अल्लाह, अब आपकी कुन की ज़रूरत है, लेकिन लब उस दर्द को बयान करने से कासिर होते हैं। और पता है उस लम्हे तुम्हारी अल्लाह से नहीं, तुम्हारे दिल की अल्लाह से गुफ्तगू होती है। और जब टूटा हुआ दिल खुद अल्लाह की बारगाह में जाकर अपनी किरचियाँ समेटने की फरियाद करता है तो अल्लाह उसके लिए अपनी मदद नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह फिर वो किरचियाँ खुद समेटता है। अल्लाह तब वसीले नहीं बनाता उसके लिए, बल्कि अल्लाह खुद उसका वसीला बन जाता है। तुम्हारी ये खामोशी अल्लाह के यहाँ बहुत ज़ोर का शोर मचा देती है, इतना ज़ोर का कि आसमानी खल्क इस चुप की आवाज़ से चौंक उठती है। और फिर वो सारी खल्क अल्लाह से तुम्हारे हक़ में दुआ करती है और फरियाद करती है कि या अल्लाह, ये जो दर्द से तड़प रहा है इसे शिफा दे दे, इसके लिए कुन फरमा दे। जब आसमान तुम्हारी आवाज़ से लरज़ उठता है तो सोचो उस रब की कैफियत जिसने फरमाया है कि मैं शहरक से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ। सोचो तुम्हारी जिस खामोशी का शोर अर्श तक पहुँच सकता है, उसे क्या तुम्हारे दिल में रहने वाले अल्लाह नहीं सुन सकेगा? वो सब सुनता है, वो सब जानता है, तब भी जब तुम कहते नहीं हो और तब भी जब तुम कहना नहीं चाहते। वो धड़कन है और वो धड़कनों की ही सुनता है। फिर ऐसे मुआवज़े करता है कि दिल फिर से जी उठे, धड़कनें फिर से बहाल हो जाती हैं और वीरान आँखें शुक्र से भर जाती हैं। फिर किरचियाँ भी सिमट जाती हैं और शिफा भी मिल जाती है। जब तुम अल्लाह से दिल खोल के आंसू बहा के अपने पसंदीदा चीज़ का इजहार करोगे तो यकीन रखो कि वो तुम्हें ज़रूर अता करेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, वो चीज़ अभी तुम्हारे लिए बेहतर ही ना हो जो तुम मांग रहे हो, या क्या पता अल्लाह को तुम्हारा मांगना और तुम्हारी शिद्दत इतनी पसंद आ गई हो कि वो तुम्हें इंतज़ार करवाना चाह रहा हो। लेकिन याद रखना, अल्लाह को उनकी दुआओं पर फरमाता है जो अल्लाह को आखिर तक मनाते रहते हैं। और तुम अल्लाह से ही मांगते रहना, बेशक उसकी मदद करीब है और वो मुआवज़ों का मालिक है। तुम्हें लग रहा है ना कि तुम हमेशा यूं ही तड़पते रहोगे? मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं, जिस मुकाम पे तुम हो उस मुकाम पे सबको ऐसा ही लगता है। तुम्हारा खौफ ही तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन फिर उस खौफ के बावजूद भी यकीन का इंतखाब करना तुम्हें मोमिन बनाता है। और जानते हो मुआवज़े मोमिनों के लिए ही होते हैं, ईमान लाने वालों के लिए। हर उस चीज़ पर जो दिखाई दे सकती है और हर इस चीज़ पर जो नज़र से बाहर है, तो तुम्हें यकीन रखना है, क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने यकीन रखा, अल्लाह ने उनके लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए थे जिन्हें सिर्फ पढ़कर या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सब भी शुरू में चंद लम्हों के लिए घबराए थे,
لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کو ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے، تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے، تاکہ تم ان سے نصیحت لو کہ کہانیاں عین اختتام پہ بھی بدلی جا سکتی ہیں۔ تو تم نے انہیں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ یہی کرشمے تمہارے لیے بھی ہیں۔ اس کے کن پہ کسی ایک کا حق نہیں ہے، اس کا کن سبھی کے لیے برابر ہے، اور جب وہ کن فرمائے گا تو یا تمہارا دل پھر جائے گا یا اس کا جس سے تم دل لگائے بیٹھے ہو، یا ہو سکتا ہے تم دونوں کا۔ تم ہمیشہ تڑپتے ہوئے کبھی نہیں رہو گے، تمہیں بدل دیا جائے گا سمیت تمہارے سامنے کے منظر کو۔ اللہ کارساز ہے، یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اس کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے۔ لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ سب کا سب تمہارا ہے جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔